हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर है आज हमारी 48 और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हिस्टोरिकल मतलब कुछ ना कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ही है ये रिसर्च डिज़ाइन। मतलब अब तक कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा, कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। प्लस साथ में एक ऐसी रिसर्च डिज़ाइन जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ी हुई है, जहाँ पर हम आज के बेनिफिट के लिए तो कोई रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड, ताकि उसके प्रभाव फ्यूचर में क्या हो रहे हैं और आज उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी डाटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन करना, और साथ में हम यहाँ जोड़ सकते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ डेटा, किसी डेटा का कलेक्शन करना और एवेल्यूएशन करना दैट इज़ रिलेटेड विद पास्ट अकरेंस। बस यही इसकी हिंट है। जैसा कि नाम से ही आ रहा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ पास्ट अकरेंस में, जो पुराने टाइम में कुछ जो घटित हुआ है, वही टॉपिक होते हैं इस रिसर्च डिज़ाइन में। जैसे सपोज सेकेंड वर्ल्ड वार पे कुछ टॉपिक लिया आपने कि उस समय प्रेग्नेंट मदर्स की केयर में नर्सेज का क्या रोल था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। तो कहने का मतलब टॉपिक तो मैं पुरानी हिस्टोरिकल टॉपिक पे, हिस्टोरिकल इवेंट पे मैं रिसर्च डिज़ाइन स्टडी कर रहा हूँ। और नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम। तो डेटा कलेक्ट करना है किसी पास्ट अकरेंस से रिलेटेड, और उस डेटा का इवेल्यूएशन करना है, उस डेटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवेल्यूएशन, उस डेटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवेल्यूएशन करना। वो डेटा कैसा है? वो डेटा है पास्ट अकरेंस से जुड़ा हुआ। वो डेटा कैसा है? पास्ट अकरेंस से। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। आपने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे दिल्ली की बात करें तो, कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा एक दिन कि दिल्ली में अब बनाई जाएंगी फ्रांस की तर्ज पर सड़कें, या फुटपाथ होंगे जापान के स्ट्रक्चर पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ का मॉडल अपने एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया, और फिर उसके रिज़ल्ट देखे कि क्या वहाँ का मॉडल हम लाएं, वेस्टर्न मॉडल हम लाएं, और यहाँ पर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और फिर कई जगह सक्सेस भी हो जाता है। जैसे कोरोना जब फैला तो एक पर्टिकुलर एरिया में जोन बनाए गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, और वहाँ से फिर सक्सेसफुल हुआ, कोरोना कंट्रोल हुआ। कंटेनमेंट जोन बनाए गए, फिर 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, और ये मॉडल सक्सेस हुआ तो फिर वर्ल्ड वाइडली इम्प्लीमेंट किया गया, या पूरे इंडियन गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्या किया? यानी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पर रिसर्च की, पर्टिकुलर एरिया पर प्लान बनाया, उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया, और ये एक्शन करके प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया। यही एक्शन रिसर्च कहलाता है। आइए देखिए एक्शन रिसर्च। सबसे पहली बात तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आपको याद हो तो फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने 2 तरह की रिसर्च पढ़ी थी, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब जिसे कहीं अप्लाई किया जा सके। तो ये एक्शन रिसर्च नाम से पता लग रहा है कि कोई एक्शन लेके किसी प्रोफेशन को या किसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, यानी कि ये एक एप्लीकेबल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। नंबर 2, ऐसी अप्लाइड रिसर्च जो फाइंड करेगी एक सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन कैसा? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इस लाइन को समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे सपोज मैथ में फेल होते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा निकालना है जिससे मैथ में वो बच्चे फेल ना हो। अब क्या ऐसा किया जाए? अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की है इस यूनिट 7 को कंप्लीट करने में। क्लास स्टार्ट हुई क्लास नंबर 34 से, और आ गए 48 में। 14th क्लास हैं, मैंने और शॉर्ट कर दिया क्योंकि मेरा टारगेट था कि 2-3 क्लासें और बनाऊं, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। और इतना बेसिकली जो लास्ट वाले पार्ट हैं वो ना तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं और ना ही कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो इनको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिया। लास्ट में हिस्टोरिकल को और केस स्टडी को, और आज जो पढ़ा हमने उसको, एक्शन रिसर्च को। काफ़ी मेहनत की है मैंने, और आई होप कि आप लोगों को रिसर्च की क्लासें पसंद भी आई होंगी। आप लोग मुझे ज़रूर पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा,
ताकि मैं और मेहनत करूं स्टूडेंट्स के लिए और अपनी सर्विसेज को और ब्रॉडली लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाऊं। आज हमारी यूनिट क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद हमने इस रिसर्च डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। आप भी जिन लोगों को भी जिनके एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली, जिन स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरे वीडियो पेड कोर्स के रूप में लिए हैं, अगर उन्हें सक्सेस मिली है, कहीं भी हेल्पफुल रहे हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आइदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने एक नया प्रोग्राम चलाया है माई इंस्टाग्राम हैंडल पे कि जो भी स्टूडेंट अपनी स्टोरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो जो भी उनका पॉजिटिव कमेंट होगा मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर लगाऊंगा और अप्रिशिएट करूंगा उन स्टूडेंट्स को। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक। मिलते हैं जल्दी ही यूनिट नंबर 8 सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। गुड बाय।